खालिस्तान तहरीक ये एक ऐसी तहरीक है जिसने आजकल भारतीय हुकूमत की नींदें हराम की हुई हैं। पहले ये सिर्फ इंडिया में मौजूद थी, अब ये तहरीक इंडिया से निकलकर इंटरनेशनली तहरीक बन चुकी है। अब मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि लंदन में मौजूद इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तान सपोर्टर्स ने इंडियन फ्लैग उतार के अपना फ्लैग लगा दिया है। इंडियन कौंसलेट अमेरिका पर भी खालिस्तान सपोर्टर्स ने अटैक किया है और वहां पर इंडियंस को तशद्दुद का निशाना बनाया है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी इस तहरीक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या भारत दो हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है? क्या खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनने जा रहा है? और क्या खालिस्तानी मूवमेंट को इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल है या नहीं? तो बात शुरू करते हैं अमृतपाल सिंह से। 6 माह तक पहले अमृतपाल सिंह के नाम से भी कोई शख्स वाकिफ नहीं था। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू, जो एक एक्टर भी हैं और प्रो खालिस्तानी सपोर्टर भी हैं, उनको एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है। उन्होंने वारिस पंजाबदा के नाम से एक तहरीक भी शुरू की हुई थी। दीप सिद्धू ने अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाबदा तहरीक में शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त भी दी थी। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह दुबई से भारत आते हैं। दीप सिद्धू की वफात के बाद अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाबदा तहरीक का सरबराह मुंतखब कर लिया जाता है। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी की जाती है और जगह का इंतखाब वो किया जाता है जहां पर जरनैल सिंह भंद्रांवाला पैदा हुए थे। जरनैल सिंह भंद्रांवाला वो एक ऐसा शख्स है जिसने खालिस्तान तहरीक में जान डाली थी और 1980 की दिहाई में इस तहरीक को लीड किया था। जरनैल सिंह भंद्रांवाला इस तहरीक के बानी भी माने जाते हैं। जरनैल सिंह भंद्रांवाला के दौर में खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनने के करीब था। अमृतपाल सिंह ने इस दस्तारबंदी के बाद जरनैल सिंह जैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया है और कुछ लोग तो इसे भंद्रांवाला 2.0 भी कहते हैं। अमृतपाल सिंह का ये कहना है कि उनकी आइडेंटिटी एज अ इंडियन नहीं बल्कि एज अ खालिस्तानी है। वो एक सेपरेट मुल्क चाहते हैं, वो सिखों के हकूक की बात कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह का ये कहना है कि माजी में भी इस तहरीक को कोई भारतीय सरकार नहीं रोक सकी और आने वाले वक्त में भी कोई भारतीय सरकार इस तहरीक को नहीं रोक सकेगी। फरवरी 2023 में एक शख्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी कि मुझे अमृतपाल सिंह और उसके साथियों ने अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसकी गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह ने पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया अगर पुलिस की तरफ से कोई जवाब न आया, जिसके नतीजे में उसके सपोर्टर्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर लिया। इस हमले में बहुत सारे पुलिस वाले और अमृतपाल सिंह के सपोर्टर जख्मी हुए। इस सारे हंगामे के बाद और हालात को कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस ने लवप्रीत सिंह को रिहा कर दिया। अमृतपाल सिंह ने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी धमकी दी है अगर खालिस्तान तहरीक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसका अंजाम इंदिरा गांधी जैसा होगा। मार्च 2023 में पुलिस ने इन्हीं मुकदमात में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर उनकी गिरफ्तारी ना हो सकी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया गया और 100 से जायद अमृतपाल सिंह के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। पिछले कई रोज से भारतीय पंजाब में इंटरनेट सर्विस ब्लॉक है मगर ये सब करने के बावजूद अभी तक अमृतपाल सिंह पुलिस के हाथ नहीं आए। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनके हामियों ने मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया। लंदन में इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करते हुए इंडियन झंडों को उतार के खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स ने इंडियंस पर तशद्दुद भी किया। मोदी हुकूमत ने सिखों पर तशद्दुद करके इस तहरीक को मजीद कामयाब बना दिया है। अब ये तहरीक इंडिया से निकलकर एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 अब यहाँ पे ये है कि क्या खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन जाएगा? कहा जाता है कि जिस जोरों शोर पर यह तहरीक जारी है और मोदी हुकूमत की हमाकतों की वजह से ऐसा लगता है कि ये तहरीक पहले ही कामयाब हो चुकी है। जब आप ताकत के जरिए किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो डबल कुव्वत के साथ दोबारा उभरती है। ऐसा ही हाल सिखों की तहरीक का है जिन्होंने सेपरेट कंट्री के लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की। 1980 में यह तहरीक जोरों पर थी जब जरनैल सिंह भंद्रांवाला इस तहरीक को लीड कर रहे थे मगर 1984 में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन किया जाता है और इस तहरीक को दबाने की कोशिश की जाती है और जरनैल सिंह भंद्रांवाला को इस ऑपरेशन में मरवा दिया जाता है ताकि इस तहरीक को कमज़ोर किया जा सके। जरनैल सिंह की मौत के बाद सिख कम्युनिटी को कोई ऐसा रहनुमा ना मिला जो खालिस्तान तहरीक को जिंदा रखता और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक ख़त्म होने लगी मगर अमृतपाल सिंह के आने के बाद इस तहरीक में जान आ गई है और अब ये लगना शुरू हो गया है कि शायद आने वाले वक्त में खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन जाएगा और खालिस्तान के अलहदा होने के साथ भारत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे ये है कि क्या खालिस्तान मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है? किसी भी तहरीक को कामयाब होने के लिए इंटरनेशनल मीडिया पर दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसे पूरी दुनिया देख सके। और आजकल खालिस्तानी तहरीक इंटरनेशनल मीडिया पर छाई हुई है और प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स मुख्तलिफ ममालिक में अपने हक के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं। लंदन में इंडियन एम्बेसी पर लगे इंडियन झंडे को उतार कर अपना झंडा लगाना और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करना और कनाडा में कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस का इस तहरीक को सपोर्ट करना इस बात की अक्कासी करता है कि इस तहरीक को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है। कोई भी अकेला शख्स एक तहरीक को कामयाब नहीं कर सकता, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है। जैसे 1947 में पाकिस्तान भारत से अलहदा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ उनके साथियों का भी बहुत अमल दखल था और इसी तरह इस तहरीक को भी कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जो अब मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से जो वो सिखों पर तशद्दुद कर रहे हैं, इस तहरीक को दबाने के लिए उल्टा इस तहरीक को हवा दे रहे हैं कामयाब करने के लिए। भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों पर किए जाने वाले मज़ालिम इस तहरीक के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाए जाते हैं और इसी वजह से लोग खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इस तहरीक को कामयाब करने के लिए सिख कम्यूनिटी का बाकायदा साथ भी दिया जा रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये तहरीक कामयाब होती है या फिर जरनैल सिंह भंद्रावाला की तरह अमृतपाल सिंह को भी मरवा दिया जाता है ताकि इस तहरीक को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके।